Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi, and I am co-convener at Indian Medical Association. I have seen being in a surgical department. I have seen patients are having fear of surgery. उनको डर लगता है सर्जरी से. तो ये वीडियो बेसिकली पेशेंट्स के लिए भी है, जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी है कि कैसे हम मतलब क्या रीज़न है इसके लिए और हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं. पेशेंट को भी क्या समझना चाहिए बेसिकली जो पेशेंट के अंदर डर होता है. जब भी आप बोलोगे कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है, वो डर जाते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं कराना सर्जरी से, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या. तो बेसिकली ये जो फियर है ये इंट्रिंसिक है और ये कहीं ना कहीं जो हमारे एंसेस्टर है उनके टाइम से ये प्रोपोगेट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जीन में मतलब आ गया है ये फियर. और वो इसलिए आया कि आज से लगभग 500 ईयर्स बैक मतलब 1600 1700 में जब हमारी सर्जिकल फील्ड डेवलप हो रही थी, मॉडर्न एनेस्थेसिया डेवलप हो रहा था. तो एनेस्थेसिया उस समय 1500 में बहुत अलग था. 2022 में जो एनेस्थेसिया है वो बहुत मॉडिफाई हो चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है. पहले क्या होता था, बहुत लिटिल एनेस्थेसिया ईथर वगैरह देके करते थे, बहुत पेन होता था, हम हाथ पैर पकड़ के ऑपरेट करते थे पेशेंट्स के. मतलब दिस वाज द व्हेन इट वाज 1500, बट वर्ल्ड हैज चेंज, टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड, एवरीथिंग हैज एडवांस्ड. एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर हैज आल्सो एडवांस. तो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क और जो ट्रॉमा पेशेंट गो थ्रू करता था 1600 में ऑपरेट कराने के लिए, वो 2022 में उसका 1/100th भी नहीं है. सो पेशेंट को भी ये बात समझना चाहिए. और जब कोई डॉक्टर आपको काउंसिल कर रहा है सर्जरी के लिए, मतलब उसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं सक्सेसफुल है, देयर इज टू थिंग्स. एक होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एक होता है पर्सनल एक्सपीरियंस. तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोल रहा है कि उसमें हम सर्जरी ऑपरेट करना ही उसका सोल्यूशन है. दूसरा, खुद डॉक्टर का भी एक एक्सपीरियंस भी होता है. सो दैट इज यू शुड फॉलो दैट कि मतलब कि अगर डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू सर्जरी तो मतलब उसका सर्जरी सोल्यूशन है. मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है उसको सही करने में, या तो फिर उसका बहुत कम चांसेस होता है. दिस इज द थिंग. और कोई भी डिजीज़ होती है इनिशियल स्टेजेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट चला के देखते हैं. जैसे साइनोसाइटिस है, उसके लिए हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम मेडिकल मैनेजमेंट चला के देखते हैं. If the patient not getting improvement or there is some deformity, some DNS or some sinusitis which need to be removed by some disease in the sinuses which need to be removed by surgery only, then surgery हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को. तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है सर्जरी, तो आप डिस्कस करो उनसे एक काउंसलिंग सेशन लो कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या चांसेस होता है. और रही बात पेपर पे काउंसलिंग, जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें लिखने होते हैं, बट वो अगर हमारी बुक्स के हिसाब से जाओगे, वह हमारे एक्सपीरियंस के साथ जाओगे, वो कॉम्प्लिकेशन हम 10,000 ऑपरेट करते हैं केसेस तो 1 या 2 में होता है. तो दैट इज द लिस्ट. और एग्जैक्टली 100% रिजल्ट तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. 100% बेस्ट रिजल्ट ही होगा, सब कुछ सही होगा, क्योंकि बॉडी इज कॉम्प्लेक्स. थोड़ा कई बार क्या होता है कि हम नहीं बोल सकते. मेडिकल साइंस इज नॉन मैथमेटिक्स की 50 + 50 = 100 होता है. 50 + 50 कैन बी मोर देन 100, कैन बी लेस देन 100. सो हमें समझना चाहिए. प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, टॉक टू योर डॉक्टर, टेक अ काउंसलिंग सेशन से अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, और कितना परसेंटेज होता है, क्या होता है. और लिटरली मतलब देयर इज नो एनी सर्जर कि बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है कॉम्प्लिकेशंस का एंड ऑल. वो तो हर चीज़ का प्रोसीजर है. अगर आप यहाँ से मार्केट जाते हो, बीच में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हो, दैट इज ऑल्सो रिस्क. तो आप मार्केट जाओगे नहीं, दैट इज द थिंग. और आपकी डिजीज है इसलिए आपको सर्जरी एडवाइस किया है. सो आई विल एडवाइज ऑल द पेशेंट्स एंड ऑल द जूनियर डॉक्टर ऑल्सो कि काउंसिल द पेशेंट प्रॉपरली. आप उन्हें टाइम दो, बिकॉज आप समझो कि वो जो एक डर का, एक फियर का, सर्जरी का जो लिगेसी है 1600 की, जो डिफिकल्ट मतलब बहुत प्रिमिटिव एनेस्थेसिया थी, अब एनेस्थेसिया बहुत मॉडिफाई हो चुकी है. मतलब देयर इज सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड क्रिटिकल केयर हैज डेवलप्ड. सो I think patients should also consider it, and if they have some problem, go for surgery. क्योंकि अगर आप ऑपरेट नहीं करवाओगे तो उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और हो सकता है, डिजीज और बढ़ सकती है, आपके वाइटल ऑर्गन में स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली ईयर की डिजीज ब्रेन में जा सके. दैट्स ऑल. सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. आपको कोई भी क्वेरी हो या आप ENT कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हो मेरी ऑनलाइन और दिल्ली में लाइव, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरी लिंक को क्लिक कर सकते हो. Thank you.